ओए, ये आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शबास और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन है। आज मैं मंडी भावलदीन मौजूद हूं, जो कि अंग्रेज़ दौर का हॉस्पिटल ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस हॉस्पिटल में बड़े ही रूनुमा वाक़े यहाँ पे हुए हैं लोगों के साथ, और यहाँ पे जो स्टाफ थे, डॉक्टर वगैरह, नर्सें वगैरह, उनके साथ भी बहुत वकूवे यहाँ पे हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी इस हॉस्पिटल को सील किया हुआ है। तकरीबन 26 से 27 साल हो गए हैं ये हॉस्पिटल को बंद पड़े हुए। तो इसने अपनी खंडर के तौर में शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी मैं अकेला यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरे साथ अभी भी कोई भी नहीं है, इस वक्त भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो आप सबका मुझे साथ चाहिए, दुआओं में याद रखिएगा। और बताया जा रहा है कि बाहर की कंट्री से यहाँ पे एक डॉक्टर आई है जो कि फ़ीमेल थी यहाँ पर। उसने आके अपना हॉस्पिटल ऑन किया, इसकी साफ़ सफाई करवाई, और यहाँ पर उसने एक स्टाफ बनाया, वो भी फ़ीमेल का था। तो अच्छा खासा हॉस्पिटल चलने लग गया, काफ़ी काम उनका चला माशाल्लाह। बड़े मरीज़ आते रहे हैं, बाहर से आते रहे हैं, इस इलाके से मंडी बावलदीन के बाहर से आते रहे हैं, कुछ मंडी बावलदीन के थे, कोई बाहर की कंट्री से आते रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल चलता रहा। अब वाकया ये पेश हुआ कि जो उनका स्टाफ था फ़ीमेल, उनमें से एक ख़ातून इस तरह की थी जिसको जिन्नात का असर हुआ था, वो बीमार पड़ गई। उसके बीमार पड़ने के बाद ये हॉस्पिटल में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई, और जो ख़ातून थी फ़ीमेल, जो कि नर्स थी, उसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हो चुका था। जिन्नात ने उसके अंदर अपनी जगह बना ली थी। उसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हुए हैं। जो साथ वाला जो स्टाफ था वो उनसे खौफ खाने लग गया, और जो कि बाहर की कंट्री की जो डॉक्टर आई थी बड़ी, उनको उस स्टाफ ने बताया, जी हमारे साथ जो एक ख़ातून है उसका फ़लान फ़लान नाम है, उसके साथ मामला जिन्नात के पेश आ गए हैं। तो हमने अपनी आँखों से देखा है। वो डॉक्टर ने यकीन नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, आप ये फ़ेक ख़बर दे रहे हो, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, वो मरीज़ा ठीक है, वो ख़ातून ठीक है, आप झूठ मार रहे हो। लेकिन जब कुछ रोज़ गुजरे हैं तो डॉक्टर जो कि फ़ीमेल थी, बड़ी डॉक्टर, उसने खुद वकूआ एक देखा कि ये हॉस्पिटल की छत पे वो ख़ातून जो कि स्टाफ में जो थी, वो ख़ातून हॉस्पिटल की छत पर अपने जो कि पाँव उसने नीचे नीचे वाली साइड पे लटका के वो बैठी हुई थी। उसको आवाज़ें दी दूसरे स्टाफ वालों ने कि आप नीचे उतर आओ, उसने किसी की बात नहीं सुनी। तो एंड क्या हुआ है, उसने ऊपर से ही छलांग लगा दी और उसके बाजू दोनों टूट गए। उसके बाद चंद महीने के बाद उसके ना जो कि डेथ हो गई। और काफ़ी यहाँ पे शोर मचा हुआ था इस हॉस्पिटल में कि यहाँ पर एक ख़ातून की मौत हुई है, वो जो कि यहाँ पे एक फ़ीमेल थी, उसको डॉक्टरों ने ज़िबा कर दिया, मार दिया है, उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि आज भी उस फीमेल जो फीमेल थी यहाँ पर, जो स्टाफ में थी, उसकी यहाँ पर रूह जो कि ना वो भटकती है। वो यहाँ पर लोगों को नज़र आती है, कभी छत पे नज़र आती है, कभी दीवारों के ऊपर नज़र आती है, कभी वो हवा में उड़ती हुई नज़र आती है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो 26-27 साल बाद यहाँ पर आने वाला मैं पहला शख्स हूँ, जो कि मुझे नहीं पता था कि आजकल के दौर में भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि हसेब ज़्यादा हैं। बताया जा रहा है कि ख़ातून की मौत होने के बाद ये हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, और यहाँ पे जो मामला थे वो मज़ीद बढ़ने लगे। ये आप देख रहे हैं, एक बोर्ड है,
ये आम दरख्त है, बोर्ड नहीं सॉरी, ये आम दरख्त है। उसने भी ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है कि जो कि उसकी जो बेलें हैं वो ज़मीन को आ रही हैं, नीचे लटक रही हैं। और यहाँ पे आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पे अल्लाह ताला की मखलूक होगी या नहीं होगी। यहाँ पे मामला जो थे वो मैंने आपको बता दें। अब पैरानॉर्मल की एक्टिविटी मेरे साथ होती है या नहीं, वो मैं दिखाने के लिए मंडी बहावलदीन एक पुराना हॉस्पिटल, जो कि 26-27 साल पुराना हॉस्पिटल, उसके अंदर खड़ा हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कैमरा अपना ऑन किया, ऑन करने के बाद दीवार फलांग करके अंदर आया हूँ। मेरे साथ कोई इलाका मकीन कोऑपरेट नहीं करने वाला था, ना ही मेरा किसी ने साथ दिया है, मैं खुद ही अकेला आया हूँ। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, और हॉस्पिटल बड़ा हो या ना हो मुझे पता है गाइज, सबसे बड़ी दुआ है जो कि आप मेरे हक में करेंगे कि मैं सही सलामत यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ और सही सलामत मैं अपने बच्चों के पास चला जाऊँ। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और लास्ट में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप बड़ी आसानी से देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आप जो भी हैं यहाँ पर मुझे रास्ता दे दें, मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे रास्ता दे दें, हट जाए मेरे रास्ते से। मैं आपको तंग नहीं करने आया और ना ही कर सकता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे रास्ता दे दें। ये जी मैंने रास्ता मांगा है, दुआ करें मेरे लिए। ये मेरी उस तरफ और इस तरफ मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये वो हिस्सा है जो कि वो आवाज़ आवाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये कमरा है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और छतों के ऊपर से पानी आ रहा है। बड़ी अजीबो गरीब जगह है। फिर फिर आई आवाज़। ये हॉस्पिटल है, ये किचन है मेरे ख्याल में, और ये कोई वाशरूम वगैरह बना हुआ है। मैं आगे चल के ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये दरवाजे को हिट हुई है। कोई मौजूद है यहाँ पे? अल्लाह। ये दरवाजे को हिट हुई है। कोई मौजूद है यहाँ पे? अल्लाह। दरवाजे को हिट हुई है फिर। ये दरवाजे को हिट हुई है, और ये बाहर की हालत आप देख लें। इसकी इस साइड की हालत है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुकम्मल ही दरख्तकारी है यहाँ पे, और खंडर बना हुआ है। एक कमरा ये है। उस तरफ का भी आप हिस्सा देख रहे हैं, ये खिड़की की उस तरफ आप देख रहे हैं कि वो भी मैं आपको कैमरे में नज़र आ रहा है।
ये मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये मैं इस जगह से बाहर आ गया हूँ। ये देखें, कोई मौजूद है? ओए, ये आवाज आई। ये लाइट बंद हो गई है। उस दिन की तरह मेरे साथ आज भी ये वकूवा चल गया है कि मैं अकेला हूँ। और इतना शुक्र है कि मेरे पास लाइट थी, वो मैं निकाल रहा हूँ। ओए, ये आवाज आई। ये लाइट बंद हो गई है। उस दिन की तरह मेरे साथ आज भी ये वकूवा चल गया है कि मैं अकेला हूँ। और इतना शुक्र है कि मेरे पास लाइट थी, वो मैं निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ओए, ये ये लाइट, ये मेरे पास थी लाइट, ये मैंने निकाल ली है। अभी यहाँ से आवाज़ आई है और बड़ी खौफनाक आवाज़ आई है। कौन था यहाँ पे? इस तरफ से आवाज़ आई है, मेरा पूरा जिस्म कांप गया है वो आवाज़ सुन के। यकीन माने कि इसके अंदर से आवाज़ आई। मैं दोबारा इसके अंदर नहीं जाने वाला। मेरे साथ और भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। और ये देखें, नीचे भी कोई मामला तो हो सकते हैं। मेरे लिए दुआ करें कि मैं खैरियत से वापस जाऊं। कोई है यहाँ पे? मेरी लाइट बंद हो गई है, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। वो लाइट ऑन थी तो नीचे से भी मुझे देखने में आसानी होती थी। ये अब देख लें, यहाँ पर बारिश के मौसम में सांप वगैरह भी हो सकते हैं। दुआ करें मेरे लिए। कोई है? कोई है यहाँ पे? ये कमरे से आई आवाज़, ये कमरे से आई आवाज़। ये कमरे से आवाज़ आई, इस कमरे से आई आवाज़। बिस्मिल्लाह। कौन था यहाँ पे? मेरे साथ कुछ चल रहा है, मेरे साथ कुछ चल रहा है। देखें, मुझे माफ कर दे। ओए,
ओए, ये भी कमरा है और यहाँ से आवाज आई है। अल्लाह, मैं यहाँ से बाहर नहीं कर रहा हूँ। ये देखें, ये बाहर वाला हिस्सा है। ओए, कोई है? ये कमरा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उस तरफ कोई है। ये सीढ़ी है, इसकी हालत देख लें। कोई है? ये कमरा ये है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइट मेरे पास प्रॉपर लाइट नहीं है। वो देखें, वो सामने भी एक इमारत है, उसको भी सील किया हुआ है। मैं बाहर निकल रहा हूँ। अल्लाह, और ओए, ये लाइट जितनी है मेरे पास, मैं उतनी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस जगह से आवाज़ आई है और बड़ी दर्दनाक और खौफनाक आवाज़ आई है। दूर से सही नज़र नहीं आ रहा, लाइट बहुत कम है मेरे पास। शायद कि वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं, फिर कभी ज़िंदगी रही तो यहाँ पर आऊँगा 2 पार्ट और 3 पार्ट के लिए। अभी मुझे जाना होगा। लाइट मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही। मैं लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, ये देखें। पास आता हूँ तो लाइट क्लियर नज़र आती है वीडियो में, तो दूर चले जाता हूँ, इसकी जो कि रेंज है, लाइट की रेंज है, वो कम हो जाती है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल होगी मुझे, मेरे साथ कोई मामला तो पेश ना आ जाए। अंदर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ कीजिएगा दोबारा अगर मैं आऊँ तो सही सलामत आऊँ और यहाँ से भी सही सलामत निकलूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।